अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल बायोमेडिक्स व्लॉग। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि मैमोग्राफी मशीन क्या है और ये किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैमोग्राफी है क्या। मैमोग्राफी एक ऐसा एक्सरे है जिसमें ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है। तो जिस तरह हम अपने कोई पेट का एक्सरे करवाते हैं या कोई लेग का एक्सरे कराते हैं या किसी फ्रैक्चर का एक्सरे कराते हैं, ये इस तरह मैमोग्राम के थ्रू एक ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है जिसे हम मैमोग्राम मशीन कहते हैं। तो ये उस वक्त किया जाता है जब औरतों के अंदर निपल डिस्चार्जिंग का मल हो रहा होता है, या फिर कोई ब्रेस्ट कैंसर होता है, या ब्रेस्ट के अंदर कोई गिल्टी वगैरह होती है, या फिर उनके साइज़ में इफेक्ट आ रहा होता है। तो उस वक्त ये हम मैमोग्राम मशीन के थ्रू उनका ब्रेस्ट का एक्सरे लेते हैं। तो ये एक्सरे ज़्यादातर जो 40 से प्लस औरतें होती हैं उनका मैमोग्राफी की जाती है। तो इसमें किया क्या जाता है, इस मशीन में क्या होता है। इस मशीन में एक तो जो हमारी एक्स रेज होती हैं वो सबसे ऊपर एक बीम लगी होती है जिसके थ्रू वो लाइट पास होती है। एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज पास होती हैं, तो वो नीचे एक स्कैनर लगा होता है, तो वो एक इमेज को स्कैन कर लेता है। जिस तरह हमारा कैमरा काम करता है तो उस तरह ये एक कैमरे की तरह एक काम कर रही होती है। इसमें होता ये है, इसके एक अपर प्लेट होती है, एक लोअर प्लेट होती है। और उस वक्त जब औरतें मैमोग्राफी के लिए आती हैं तो सबसे पहले तो उनको कोई गौन वगैरह पहनाया जाता है। गौन पहनाने के बाद औरत को मशीन के सामने लाया जाता है। और मशीन में क्या होता है, मशीन में एक तो अपर साइड पे उसकी एक्सरे रेज जो जनरेट होनी है वो होती हैं, और उसके नीचे जो है एक अपर प्लेट होती है, एक लोअर प्लेट होती है। अब अपर प्लेट और लोअर प्लेट को हम मूव कर सकते हैं। अगर जिस तरह औरत का साइज़ है उस साइज़ की बेस पे हम उसकी जो प्लेट है वो अप और डाउन कर सकते हैं। और ये मशीन को हम रोटेट भी कर सकते हैं। अगर हमने मुख्तलिफ़ एंगल से लेना है, अगर मुख्तलिफ़ एंगल से हमने इमेज लेनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब करना क्या होता है, अब औरत ने अपना एक ब्रेस्ट, हम एट ए टाइम एक ब्रेस्ट की एक्सरे कर सकते हैं। अब ब्रेस्ट इस मशीन के जो लोअर प्लेट होती है उसको ऊपर रखना होता है, और अपर वाली जो प्लेट होती है हम उसको कंप्रेस करते हैं। जैसे ही हम कंप्रेस करते हैं तो जो औरत का ब्रेस्ट होता है वो कंप्रेस होता है। तो कंप्रेस होने के बाद हम जो है ना एक बटन होता है वो प्रेस करते हैं। उसके बाद ये लाइट जनरेट होती है और लाइट पास होती है, तो एक नीचे स्कैनर होता है जो इमेज स्कैन कर रहा होता है, तो वो इमेज वहाँ पर स्कैन हो जाती है। अगर दूसरे ब्रेस्ट का भी करवाना है तो वो भी हम लोअर प्लेट पर रखते हैं, ऊपर से हम प्लेट से कंप्रेस करते हैं। जैसे ही ब्रेस्ट कंप्रेस हो जाता है फिर हम इमेज ले लेते हैं। अगर हमने इस इमेज को रोटेट करना है, हमने साइडों से हमने इमेज लेना है, अगर साइडों से इमेज लेना है तो हम मेरे मशीन को रोटेट करेंगे। और उस वक्त हम ऐसे कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त ऐसे हम कंप्रेस कर रहे थे। फिर जब मशीन को हम रोटेट करेंगे तो फिर इस तरह भी हम कंप्रेस करेंगे। इस तरह जब कंप्रेस करेंगे तो इस तरह जब कंप्रेस हो जाएंगे प्लेट के अंदर तो हम फिर इमेज ले लेंगे। बस ये आसान सा तरीका है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है। इसके बाद इमेज जो है हमें वो रिसीव हो जाती हैं, और उस इमेज में हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई गिल्टी है या कोई ट्यूमर है तो कौन सी स्टेजेस का है, या कोई भी इन्फेक्शन है ब्रेस्ट के अंदर, तो वो हम जो डॉक्टर होते हैं वो इजीली जज कर सकते हैं।